वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस वो उलमा जो बाहर से तशरीफ लाए हैं, हम अहले डुमरिया आपका इस्तकबाल करते हैं और इस गांव में आपको खुश आमदेद कहते हैं। डुमरिया की ये सरजमीन जहां आप हज़रात तशरीफ लाए, अभी बहुत देर से सुन रहे हैं, ये इल्म का गहवारा है। यहाँ बड़ी तादाद में हुफ़्फ़ाज़े किराम, उलमाए किराम हैं और बड़ी तादाद में तलबा हुसूल इल्म के लिए गाँव में और गाँव से बाहर भी तशरीफ ले गए हैं। आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए मुनाकिब किया गया है वो एक स्कूल का इफ्तिताह है। स्कूल का नाम ज़ैली हरूफ में लिखा हुआ है विज़डम वैली स्कूल, और उसके साथ इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ। जाहिर है हमारे गांव में अब तक इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं थे। एक स्कूल कायम हुआ, अस्मा पब्लिक स्कूल, और अभी कायम भी है, तालीम भी हो रही है, वहां भी इंग्लिश मीडियम में तालीम दी जा रही है। उसी की तरह से उसी के तर्ज पर एक स्कूल कायम किया गया है। बड़ी खुशाइन बात है, हम सब के लिए फख्र की बात है कि हमारे गांव में बड़ी तेजी के साथ स्कूल और मदरसे कायम किए जा रहे हैं। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमारा गांव बहुत छोटा गांव नहीं है। यहाँ की आबादी 17-18 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है। बच्चों की बड़ी खेप है, बड़ी तादाद है जो पढ़ना चाहती है, और जिसे पढ़ाना चाहिए तो उसके लिए पढ़ने और पढ़ाने के ज़राए का होना भी ज़रूरी है। इसलिए इस तरह के स्कूल का कायम करना, मदरसे का कायम करना ज़रूरी है। हम सब ऐसे स्कूलों की और मदरसों की तारीफ भी करते हैं, और जहाँ तक हो सकेगा इंशाअल्लाह ताउन भी करेंगे, चाहे वो माल के जरिए हो, चाहे वो बच्चों को दाखिला करवा के, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बातें बहुत सारी हो गई हैं, वक्त भी कम है। एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि तालीम का माहौल तो बहुत बढ़ रहा है, इल्म सीखने वालों की बड़ी तादाद है, लेकिन गांव के बच्चों में तरबियत का बड़ा फकदान है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन तरबियत से दूर क्यों हैं? जब इसकी वजह तलाश की गई तो मालूम हुआ कि हमारे माँ बाप जब बच्चों का दाखिला किसी मदरसे में करवाते हैं या किसी स्कूल में करवाते हैं, उसके बाद वो बेखबर हो जाते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं समझते, बल्कि वो जिम्मेदारी से समझदोश हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि तालीम का देना उस स्कूल और मदरसे का काम है, और तरबियत का देना भी उसी का काम है। हमारा काम तो कुछ नहीं रहा, हम बस महीने की फीस दे दें और मदरसे और स्कूल में बच्चे को भेज दें, यही काफी। हकीकत तो ये है कि इससे हमारा काम चलने वाला नहीं। हमारी निगरानी बच्चों पर 24 घंटे की होनी चाहिए। हम उसकी तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत का इंतजाम करें, तरबियत की फिक्र करें, और वो बच्चा कैसे समाज का एक बेहतरीन बच्चा बनकर सामने आए, वो समाज में नाफे हो और वो मुआशरे में लायकमंद हो, इसकी फिक्र हम सबको करनी होगी। हम सिर्फ जो बच्चे तालीम और तरबियत और तालीम में हम दोनों की हिस्सादारी जब तक नहीं होगी, हम दोनों की भागीदारी
नहीं होगी उस वक्त तक बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। हमारे यहाँ स्कूल है, बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 7 क्लास 8 क्लास के बाद देखा जाता है कि अक्सर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम क्यों छोड़ देते हैं? वो क्यों नहीं आगे बढ़ते? उसकी वजह यह है कि उसकी बुनियाद इतनी कमजोर हो जाती है कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहता। बुनियाद को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम उसकी फिक्र शुरू से करें। जब से बच्चा बोलना सीखता है तभी से वो इल्म भी हासिल करना शुरू कर देता है, लेकिन हम उस वक्त उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। अपने बच्चों पर खुसूसी ध्यान दें। आज हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद में बच्चे नशाखोरी में मुब्तला हो गए। पढ़ने वाले बच्चों को देखा सिगरेट पीते हुए, पढ़ने वाले बच्चे गुटखा खा रहे हैं। क्या वो हमारी नजरों से ओझल हैं? बहुत सारे वालिदैन को आप देख रहे होंगे वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और खून के आंसू रो रहे हैं। आखिर जो चीज उन्हें अब समझ में आ रही है, ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई? उस चीज के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम तैयार क्यों नहीं होते? हमने का हर आदमी तैयार क्यों नहीं होता? वो 24 घंटा अपने बच्चे पर नजर क्यों नहीं रखता? इसकी फिक्र क्यों नहीं करता? इस बात का मुहासबा करने की जरूरत है। हमने से हर आदमी अपने बच्चों का मुहासबा करे, अपना मुहासबा करे और अपने बच्चों का मुहासबा करे और उसके एक वक्त का, एक लम्हे का हिसाब ले। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका बच्चा नहीं बिगड़ेगा। हमने बिगड़ने के लिए माहौल बना दिया, हमने बिगड़ने के लिए मैदान दे दिया, हमने बिगड़ने के लिए वो तमाम सराय उसके लिए मुहैया करा दिए जहां वो बिगड़ जाता है और फिर बाद में हम क्या होते हैं और परेशान होते हैं। जो चीज बाद में हमारे सामने आती है, अगर हम पहले ही स्टेप में, पहले ही कदम पर हम उस पर सख्ती कर लेंगे और मुआवजा कर लेंगे तो यकीन जानिए आपका बच्चा बिगड़ने से बच जाएगा। आपका बच्चा बेवक्त घर से निकलता है, रात के अंधेरे में निकलता है और उसको कोई काम नहीं होता और वो मोटरसाइकिल लेके घर से जाता है। क्या आप नहीं देखते हैं? अगर आप नहीं समझता है तो आप अपने खानदान वालों को लेकर बैठ जाइए, 10 आदमी को और बुला लीजिए और उसको उस पर सख्ती कीजिए ताकि वो बिगड़ने से बच जाए। आज आपको रहम आता है, लेकिन कल जब वो जेल के सलाखों में होता है तो आप खून के आंसू होते हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। इसलिए तालीम को आम करना है, साथ साथ तरबियत पर बिलखुसूस ध्यान देना है। तरबियत के बगैर सिर्फ तालीम लेने से हमारा मुआशरा कभी भी नहीं सुधर सकता। इस मुआशरे में कभी इस्लाह नहीं आ सकती। अगर इस्लाह आएगी तो सिर्फ और सिर्फ तालीम के बाद तरबियत के बगैर इस्लाह नहीं आ सकती। इसलिए खुसूसी तौर पर तरबियत पर ध्यान दिया जाए। हर कोई अपने बच्चे की तरबियत करे, दाखिला दिलाकर खामोशी न बैठे बल्कि उसकी फिक्र करता रहे और इंशाअल्लाह जब वो फिक्र करेगा तो बच्चा सही कदम पर चलते हुए अपने मंजिल तक पहुंचेगा। मुझसे एक बात और कहा है आगे डायरेक्टर सर कि आप आवाम से कह दीजिएगा ये स्कूल कल से शुरू हो रहा है, इसमें दाखिला भी कल से शुरू हो जाएगा। जो हजरात अपने बच्चों को इसमें दाखिला करवाना चाहते हैं वो कल से करा सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में तालीम दी जाएगी, लेकिन याद रखिए एक बात और, आप जिस मदरसे में, जिस स्कूल में, जिस कोचिंग सेंटर में भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो जब इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है और पहली चीज ईमान है तो तालीम की बुनियाद भी ईमान पर होनी चाहिए। तालीम की बुनियाद भी ईमान पर होनी चाहिए, इसकी फिक्र करनी होगी।
अल्लाह ताला ने जब पहली वही नाज़िल फरमाई तो फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप पढ़िए रब के नाम से। इसका मतलब ये हुआ कि तालीम की इब्तिदा, तालीम की शुरुआत वो बिस्मिल्लाह पे होगी, वो ईमान पे होगी, वो बिस्मि रब्बिक पर होगी, तभी वो तालीम है, नहीं तो वो तालीम नहीं है। जब इंसान मर जाता है तो तीन चीजें काम आती हैं, तीन चीजें मरने के बाद तीन चीजें इंसान के काम आती हैं। पहली वो चीज है कि नेक औलाद। जब इंसान मर जाता है और उसकी औलाद नेक होती है तो उस नेक औलाद की इबादतों का, उस नेक औलाद की तमाम नेकियों में उस वालिदैन को हिस्सा मिलता है। अल वलद सालिह, नेक औलाद। दूसरी चीज वो इल्म, इससे फायदा उठाया जाए। और तीसरी चीज वो सदका जो आप कर गए हैं और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, उसका सवाब मरने वाले को मिलता है। तो जिस औलाद को आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग औलाद अपने लिए नहीं, औलाद खुद के लिए तैयार कर रहे हैं। औलाद डॉक्टर बन जाए, औलाद इंजीनियर बन जाए, औलाद कुछ और बन जाए, ठेकेदार बन जाए, लेकिन कभी नहीं सोचते कि औलाद ऐसी बन जाए जो मेरे लिए दुनिया में और आखिरत में काम आए। मेरे भाइयों, औलाद ऐसी बनाने की फिक्र कीजिए, अगर वो ईमान पर जिंदा रहा तो आप कामयाब। अगर वो डॉक्टर बनकर ईमान बेच दिया तो आप कामयाब नहीं है। इसलिए पहले ईमान की फिक्र होनी चाहिए, पहले ईमान की तालीम होनी चाहिए, पहले कुरान की तालीम होगी, पहले नमाज की तालीम होगी, पहले इबादतों की तालीम होगी, फिर दुनिया की तालीम होगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप उन स्कूलों में अपने बच्चों को डालते हैं, उन स्कूल के डायरेक्टर से, उनके प्रिंसिपल से ये कहिए कि हमारे बच्चे को तालीम के साथ साथ, इल्म के साथ साथ मुसलमान भी बना। अगर बना सकते हैं मैं अपना बच्चा रखूंगा आपके इदारे में, अगर नहीं बना सकते मैं नहीं रखूंगा। इतना तो मेरे हाथ में है, हम आप कर सकते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कही गई बात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।